और सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हालेलुया। इस वचन में हमें बताया गया कि धन्य है वे मनुष्य जो लोग तुम्हें जब सताए इस वचन के द्वारा, और झूठ बोल बोल के तुम्हारी अगुवाई करे, कि तुम्हारी निंदा करें और बोले कि ये इंसान बुरा है। बहुत सारे लोग जब उनकी निंदा होती है, जब उनका विरोध होता है, तो वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। वो सोचता है अब हमारी निंदा हो रही है, अब हमारी बेइज्जती हो रही है। मगर परमेश्वर के वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो इस बात को सहते हैं, जो इस विरोध को सह के भी परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। हमने परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, उसके नाम को, उसके वचन को लेकर। हमने ये नहीं करना कि हम अब दूर चले जाएं, भाग जाएं यहाँ से, अब हमारी निंदा हो गई, अब हमारी बेइज्जती हो गई, अब हमें लज्जित होना पड़ रहा है। मगर परमेश्वर का वचन हमें ये बोलता है कि हमें खड़े रहना है। वो समय है हमारे लिए खड़े रहने का परमेश्वर के सामने। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे या परमेश्वर के सामने हम बोलेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करेगा। जब हम वचन को पूरा नहीं करते, हम सोचते हैं वचन में तो लिखा हुआ है, अगर लिखा है ये सब, मगर जो लिखा हुआ है, परमेश्वर को भी ये सब दुख सहने पड़े, उसको निंदा सहनी पड़ी, उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, मगर फिर भी परमेश्वर को ये सहना पड़ा। और परमेश्वर को जब परमेश्वर ने सहा इस दुख को, इस निंदा को सहा, तो उस टाइम परमेश्वर के ऊपर क्या बीत रही थी, मगर परमेश्वर ने अपने मुख को नहीं खोला, परमेश्वर ने बयान नहीं किया। मगर उस पीड़ा को, उस दर्द को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सहा है। आज हमारे ऊपर कोई दुख आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, कुछ हमारे लिए बोला जाता है, विरोध होता है, तो हम झट से डर जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं, अब हमारी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं अब बाहर नहीं जाएंगे, अब परमेश्वर के शुभ समाचार को नहीं सुनाएंगे, अब परमेश्वर के वचन को नहीं करेंगे। मगर हमने परमेश्वर के वचन को सुनाना है, क्योंकि जब हम वचन को पूरा करेंगे कि वो धन्य मनुष्य बनना है, तो आपको वो विरोध भी सहना पड़ेगा, लोगों की बातों को भी सहना पड़ेगा। आपको, आपके विरोध में बहुत सारे लोग उठेंगे, वो बोलेंगे कि ये इंसान ऐसे था, वैसे था। बोलने दो, कोई बात नहीं, मगर हमने परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, क्योंकि उसके वचन को लेके, उसके वचन को पूरा करना अपने जीवन में। हालेलुया। जब वचन को हम पूरा करेंगे अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर भी हमारे जीवनों में वो कामों को पूरा करेगा। आज परमेश्वर ने हमें क्यों ठहराया है, इस धरती पे क्यों भेजा परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को, कि जा तू उस धरती के ऊपर जा, फल और फूल और मेरे वचन को सुना लोगों तक। आज बहुत सारे लोग हैं जो दुखों में पड़े हुए हैं, परेशानियों में पड़े हुए हैं, उनके पास क्या है, वचन नहीं है, परमेश्वर का नाम नहीं पहुंचा अभी तक परमेश्वर का उनके पास वो वचन नहीं पहुंचा भी है, मगर वो उनके पास ज्ञान नहीं है। आज हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचा के उनको बताएं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, परमेश्वर क्या चाहते हैं। अगर परमेश्वर को भला बुरा बोला है, तो लोग आपको भी बोलेंगे, वो सहना है आपने। ये नहीं कि अब बुरा बोल दिया किसी ने तो आप उसके घर नहीं जाएंगे, अब जी उसको वचन नहीं सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने अपना काम करना है। जब हम अपना काम करेंगे पूरी वफादारी के साथ, तो परमेश्वर भी अपना काम हमारे जीवनों में करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से चाहते हैं हमें परमेश्वर बहुत सारी आशीषें दे दे, बहुत सारी बरकतें दे दे, मगर बरकत आशीष कब आती है, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया। हम वचन आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा। और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बोला कि तुम आनंदित होना, ये नहीं कि तुम कुड़कुड़ाना, तुम गुस्सा करना, तुम क्रोध करना, तुम शर्मिंदगी को महसूस करना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब लोग ऐसा करें तो तुम क्या करना, आनंदित होना, खुश होना।
कि क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा परमेश्वर ने बड़ा कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने रखा हुआ है, अगर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा वायदा किया है, तो वो वचन परमेश्वर का एक एक लिखा हुआ जो हमारे जीवनों में वो बोलता है। हालेलुया। तब बोलेगा कि जब हम उस वचन को पूरा करेंगे, अब कुड़कुड़ाएंगे, लोग बोलेंगे हे प्रभु उसने मेरा विरोध कर दिया, प्रभु उसने मुझे बुरा बोल दिया। हमने ये नहीं बोलना, परमेश्वर का थैंक्स करना है, धन्यवाद करना है परमेश्वर का। जब हम धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे परमेश्वर का, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो देखता है हमें, वो हमें देखता है कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, हम कहाँ तक सह सकते हैं इस बात को। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए इतने दुखों को सहा, उसने परेशानियों को सहा, उसने उस पीड़ा को सहा, तो फिर हम विरोध नहीं सह सकते। इसलिए हमें विरोध सहते हुए चलना है हमने आगे उन मार्गों के ऊपर जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हुए हैं। तो हम अपने मार्गों पे चलेंगे तो परमेश्वर उन मार्गों को साफ करेगा। वो कब करेगा? जब हम दृढ़ और खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे परमेश्वर के वचन को लेके, और हम उन शर्मिंदगियों से नहीं डरेंगे, उस विरोध से नहीं डरेंगे। हम आनंद में रहेंगे, खुशी से रहेंगे। चाहे विरोधी कुछ भी बोले, हम आनंद से हैं, हम खुशी से भरे हुए हैं। जब खुशी से भरे होंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर का अजर हमें मिलेगा। वो उसने प्रतिफल रखा हुआ है हमारे लिए, स्वर्ग में रखा हुआ है। यहाँ धरती पे हमें कुछ मिले ना मिले, मगर स्वर्ग में हमने वो पाना है प्रतिफल को। वो प्रतिफल हम तभी पा सकते हैं जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हम चलेंगे, कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, परमेश्वर के आनंद में रह के उसकी आनंद को फील करना है। हालेलुया। जब हम आनंद को फील करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करेगा, उन रास्तों को, उन मार्गों को खोलेगा। तभी हमारे जीवन में वो रास्ते और खुलेंगे। अब एक रास्ते पे हम गए हैं, वहां हमारा विरोध हो गया, अब ना जी हम दूसरी बार उस गली में नहीं जाएंगे, उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां हमारा विरोध हुआ है। ऐसे नहीं है, हमने जाना है, बार बार लेके जाना है परमेश्वर के वचन को, और वचन को मानना भी है। हम वचन को आगे पढ़ेंगे थोड़ा। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि जो पहले थे, परमेश्वर का वचन कहता कि जो पहले भविष्यवक्ता थे उन्होंने इसी रीति थे, उनको भी सताया था, उनको भी विरोध सहना पड़ा, उनको मार खानी पड़ी, उनको बेहतों की मार खानी पड़ी, उन्होंने कोड़े भी खाए हैं। मगर हमारे दुख में तो क्या थोड़ा सा विरोध है, कोई ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा कोई बोल देता तो हम दुखी हो जाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को उस टाइम भी उन्होंने सताया है, उस टाइम ही उन्होंने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर का वचन सुनाने वालों को, परमेश्वर के दासियों को उन्होंने ऐसे ही विरोध किया है, ऐसे ही उन्होंने उनको परेशान किया है। आज लोग बोलते नहीं, आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हमें परेशान हो गया, विरोध हो गया, अब हम दुनिया से दुखी हो गया, चाहे कुछ भी हो, मगर हमने परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे तो लोग देखेंगे कि कैसे ये चल रहे हैं। तभी जब आप दुख सहोगे, तभी आपके पीछे जो चलेंगे उनको भी पता है कि हमारे साथ जो चल रहे हैं, हमारे आगे चल रहे हैं, उनको वो नहीं डर रहे, तो फिर वो लोग भी नहीं डरेंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। वो अगर आप डर के बैठ गए तो फिर वो लोग भी डर जाएंगे। इसलिए हमने कभी भी डरना नहीं है, परमेश्वर के वचन को लेके चलना है, परमेश्वर के कामों को करना है। जब हम परमेश्वर के कामों को इसी रीति के साथ करेंगे तो परमेश्वर में ब्लेस करेगा, उन रास्तों को खोलेगा जो रास्ते हमारे लिए बंद किए गए हैं। तब वो रास्ते तब खुलेंगे जब परमेश्वर के वचन को हमने गहराई के साथ सुनना है, परमेश्वर के कामों को करना है। परमेश्वर ने धरती पे हमें इसीलिए भेजा कि तुम मेरे शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचाओ। हमारा ये काम है, परमेश्वर ने ये हमें काम सौंपा हुआ है, और ये काम सौंपा है तो हमने करना है। विरोध से नहीं डरना, किसी लोगों से नहीं डरना, किसी पास से नहीं डरना। हमने इस परमेश्वर के वचन को लेके चलना है, परमेश्वर के वचन को लेके हमने उन लोगों तक पहुंचाना है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे मोबाइल के, चाहे टीवी के, चाहे कैसे भी, चाहे आप खुद चल के जाओ, परमेश्वर के वचन को लेके जाओ।
जब आप परमेश्वर के वचन को लेके जाओगे तो परमेश्वर उसी वचन के द्वारा उनके आपके रास्ते परमेश्वर खोलेगा, मगर उनके रास्ते जब खुलेंगे तो परमेश्वर सबसे ज्यादा आपको प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे वचन के ऊपर चलेगा और जो उस बात से डरेगा नहीं, विरोध से नहीं डरेगा, जो वो धन्य है वो मनुष्य। धन्य मनुष्य हम कब कहलाएंगे? जब हम खुदा के वचन के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है, और परमेश्वर आज से हमने शुरू करना है कि हम परमेश्वर के शुभ समाचार को लेके जाएं, लोगों तक पहुंचाएं, उसके उसके बड़े कामों का जो जो बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं, उन लोगों को बताएं हम कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। परमेश्वर ने हर किसी के जीवन में एक कोई ना कोई गवाही बनाई होती है, परमेश्वर ने हर के जीवन में कोई काम किया होता है, मगर आज हम शर्मा जाते हैं, आज हम डरते हैं, नहीं आज मैं अपनी गवाही दूंगा, जब मैं दूंगी गवाही तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग शायद मुझे मेरी निंदा करेंगे लोग। हर किसी के जीवन में पाप होता है, हर किसी के जीवन में ऐसा को छोड़ा। फिर मैंने परमेश्वर के काम को शुरू किया, तब जब मैंने परमेश्वर के काम को किया तो परमेश्वर ने भी अपना अपना काम मेरे जीवन में पूरा होने दिया। हालेलुया। वो लोगों तक मैंने जब वचन को सुनाया, जब मैंने शुभ समाचार को सुनाना शुरू किया, तो परमेश्वर ने वो हीलिंग, वो परमेश्वर ने वो वरदानों से मुझे भरा, अपनी फायर से मुझे भर के परमेश्वर आज भी इस्तेमाल कर रहा है अपनी फायर के द्वारा। वो फायर के द्वारा तब बढ़ता है जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, उपवास होते हैं, जब आपने परमेश्वर के लिए एक समय निकालना है, परमेश्वर को वो समय निकालना है, वो बेस्ट समय देना है परमेश्वर को। जब आप को दोगे तो परमेश्वर आपको भी वो बेस्ट चीजें देगा। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे थोड़ा आगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु तो यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हालेलुया। देखो परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया? एक नमक। तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। और नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो नमक किस काम का है? आप नमक हो परमेश्वर के। और अगर क्रिश्चियन लोग ही बिगड़ जाएं, ऐसे कामों में चल जाएं, वो पाप में चले जाएं, ऐसे 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 कामों में चले जाएं, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? दूसरे लोग तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने आपको नमक ठहराया है। और नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो फिर वो नमक किसी काम का नहीं, वो पैरों के नीचे रोंदने के काम आएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हम पैरों के नीचे रोंदे जाएं, हम इतने निकम्मे हो जाएं, हम ऐसे ऐसे हो जाएं, लोग हमें कुचल के निकल जाएं, हमें पैरों के नीचे रोंद जाएं, जहां हमारे हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो जाए? आप चाहते हो? कोई इंसान नहीं चाहता ऐसा। हर इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं, अच्छी एक बेस्ट लाइफ जीऊं प्रभु में। जब अगर आप प्रभु में बेस्ट लाइफ जीना चाहते हैं तो फिर परमेश्वर ने जैसे आपको नमक ठहराया है, तो फिर अपने टेस्ट को, अपने स्वाद को बिगड़ने मत दो। अगर वो बिगड़ गया तो फिर क्या होगा? पैरों के नीचे फिर आओगे। तो कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं पैरों के नीचे आऊं। आप चाहते हो पैरों के नीचे आना? अगर नहीं चाहते तो फिर अपने टेस्ट को, अपने अपने चरित्र को बना के रखो, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर अटल रखो। अपना सबसे पहले अपने चरित्र के ऊपर ध्यान दो। हम लोग बोलते हैं, किसी इधर उधर लोगों को बोलते हैं, लोगों को बोलने से पहले अपने आप को परखो, अपने आप को देखो कि मेरा चरित्र कैसा है, मैं ठीक हूं, मैं सही हूं। जब आप अपने आप को पहचान जाओगे तभी आपका जीवन जो है परमेश्वर के योग्य होगा। परमेश्वर के योग्य आप तब ठहरोगे जब आप परमेश्वर के उस नमक के कहे हुए अनुसार रहोगे, क्योंकि नमक, परमेश्वर ने आपको नमक का के तुल्य ठहराया है। आपको पता है कि नमक का टेस्ट कभी नहीं बिगड़ता, चाहे वो हजारों साल पड़ा रहे, वो नमक जैसा है वैसा ही रहता है। अगर नमक का टेस्ट बिगड़ गया तो फिर वो पैरों के नीचे आएगा नमक, फिर वो पैरों के नीचे रोंदा जाएगा, फेंका जाएगा पैरों के नीचे। और मैं नहीं चाहती कि आप पैरों के नीचे आओ, आप रोंदे जाओ, आप शैतान आपको रोंदे पैरों के नीचे। मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के बड़े कामों
कामों को करने वाले बने। मैं आपको ये वचन देना चाहती हूँ, मैं आपको इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पृथ्वी के नमक हो, नमक बन के दिखाओ लोगों को कि परमेश्वर ने हमें नमक बनाया है। इसलिए नमक का स्वाद, नमक का टेस्ट कभी भी बिगड़ता नहीं है। आपने अपने आप को बिगाड़ना नहीं है। अगर आप बिगड़ जाओगे, अपने आप को बिगाड़ दोगे, तो फिर पैरों के नीचे आओगे, शैतान के पैरों के नीचे। शैतान आपको रोन देगा, चाहे वो बीमारियों में, चाहे वो आपको कलेशों में, चाहे वो आपके झगड़ों में, वो किसी ना किसी तरफ से आपको रोंदता रहेगा अपने पैरों के नीचे। और हमने शैतान के पैरों के नीचे नहीं आना, हमने नमक बनाया, अपने टेस्ट को बिगड़ने नहीं देना। जब हमारा टेस्ट बना रहेगा, जब हम परमेश्वर में सही रहेंगे, मजबूत रहेंगे, जब मजबूती में रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में वो रास्तों को ओपन करेगा। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हो, अगर इस वचन के ऊपर चलोगे, अपने टेस्ट को बिगड़ने नहीं दोगे, आप एक ठान लोगे अपने मन में कि मैं पृथ्वी का नमक हूं, परमेश्वर ने मुझे नमक ठहराया है, इसलिए मेरा टेस्ट वो बना रहना चाहिए। मुझे शैतान के पैरों के नीचे नहीं जाना, अब मुझे परमेश्वर के काम करने हैं, मैंने परमेश्वर में बनना है, मैंने परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। जब आप इस चीजों को मान के चलोगे, जब परमेश्वर की हुजूरी में बने रहोगे, तब परमेश्वर आपके जीवनों में वो रास्तों को ओपन करेगा, आपके रास्तों को वो खोल देगा। आपने सिर्फ विश्वास करना है, खुदा के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके चलेंगे, आज का मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी है, लोगों से नहीं डरना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे पुरुष, वे जो परमेश्वर के नाम से कभी दूर नहीं जाते और वो कभी भी हटते नहीं है। चाहे उनकी बदनामी हो, चाहे उनको लोग कुड़कुड़ाएं, चाहे उन लोग उनको शर्मिंदा करें, चाहे वो लज्जित करें, मगर वो बने रहते हैं। हमने बने रहना है खुदा में, और हमें वचन को इसी तरह हमने देते रहना है, आगे लोगों को बताते रहना। अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को दो अपने लोगों को, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपने नगरों में। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में छोटा सा काम किया था, आप बताओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर आप छोटी सी गवाही भी देते हो तो दूसरी गवाही के साथ आप फ्री आओगे। जब आप परमेश्वर में बने रहोगे, परमेश्वर के कामों को करोगे। अगर आपको वचन सुनाना नहीं आता तो अपने जीवन की गवाही दो, बताओ परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसा काम किया है, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में मुझे चंगाई दी है, मुझे शिफा दी है, मैं बीमार था, मुझे चंगा किया है। ऐसा बताओ लोगों को। जब आप इतना ऐसे बताओगे तो परमेश्वर देखता है, वो सुनता है आपकी बातों को, वो उसको पता है ये मेरा काम कर रहा है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने जीवन की गवाहियों को दो, बताओ लोगों को कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन को सुधारा है, कैसे मैं बिगड़ा हुआ था, कैसे मैं नशे में था, कैसे मैं बीमारी में था, कैसे मैं पाप में था। जब आप बताओगे तो परमेश्वर वो देखता है। जब आप अपने मुख में एक दिल में ठान लोगे, मुख से निकालोगे, जब परमेश्वर के इस कामों के लिए अपनी गवाही को दोगे, तो परमेश्वर उसी गवाही के द्वारा बहुत सारी रूहों को बचा के वो बचाएगा, आपके मुख से निकले हुए वचन के द्वारा। हालेलुया। जब वचन हमारे जीवन में होगा तो हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही इंसान को। हालेलुया। अपने इस वचनों को मान के परमेश्वर के काम को करना है। आज से अपने अपने घरों में अपने प्रार्थना को शुरू करना है, एक वेदी बनानी है प्रार्थना वाली, कि हर समय हमें कोई ना कोई एक समय रखना है, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, कि हम परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, उपवास में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करेगा। वे परमेश्वर हमारे जीवनों में वो बड़ी आशीषों को, बड़े रास्तों को वो खोलेगा। वो तभी खोलेगा जब आप परमेश्वर के उन वचनों के ऊपर चलोगे। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए कि जब इस वचन को आपने सुना है, जब आप इस वचन के ऊपर चलोगे, इस वचन को मनन करोगे, इस वचन के ऊपर, तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना में जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे प्रभु, जो देखेंगे इन वचनों को प्रभु, जो सुनेंगे परमेश्वर, उनको ब्लेस करना परमेश्वर, उनके रास्तों को ओपन करना परमेश्वर, एक मन देना प्रभु, एक हृदय देना उनको प्रभु जी, प्रार्थना करने
वाला, उपवास करने वाला, प्रार्थना में रहने वाला परमेश्वर प्रभु जी, ये डरे ना लोगों से परमेश्वर, इनको दृढ़ करो प्रभु, इनके हृदयों को परमेश्वर तेरे शुभ समाचार को लेके जा सके परमेश्वर, तेरे वचनों के ऊपर चल सके परमेश्वर, ये पर खड़े रह सके तेरे वचनों में परमेश्वर, इनके ऊपर अनुग्रह करो प्रभु जी। मैं तेरे अनुग्रह को रिलीज करती हूँ प्रभु, इनके जीवनों में परमेश्वर तेरा अनुग्रह ठहर जाए परमेश्वर, तेरी दया ठहर जाए परमेश्वर इनके ऊपर परमेश्वर, अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह कर परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इस प्रार्थना में है परमेश्वर, इनके ऊपर प्रभु जी मैं तेरे फायर को, मैं तेरे प्रभु जी फायर को रिलीज करती हूँ परमेश्वर, तेरी फायर से जब बढ़ जाए, तेरी स्पिरिट से बढ़ जाए परमेश्वर, मैं तेरे ब्लड को रिलीज करती हूँ प्रभु। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, वो बीमारियों से चंगे हो जाएं, हील हो जाएं परमेश्वर इनके जीवनों में प्रभु। तेरा ब्लड बोले परमेश्वर, तेरे ब्लड में प्रभु जी चंगाई छुटकारा है प्रभु। ये लोग प्रभु जी तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी चंगे हो जाए प्रभु जी, ये शिफा को पाए प्रभु। आज प्रभु आज का वचन इनको छुड़ाए परमेश्वर, आज का वचन इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। जीसस थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह कर अपने लोगों के ऊपर दया करो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर जुड़े हुए हैं इस प्रार्थना में है परमेश्वर, मैंने ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, आशीष करती हूँ परमेश्वर, तेरे लहू में छुपाती हूँ, तेरे लहू में कवर करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। इन लोगों को प्रभु जी, ये लोग परमेश्वर तेरे वचन को लेके जाने वाले बन जाए परमेश्वर, इन्हें इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर, अपने कामों के लिए परमेश्वर। ब्लेस करो, आशीष और बरकत दो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं हम, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे मेन चीज़ हमारे जीवन में प्रार्थना है, वचन है, उपवास है। आप उपवास करो, वचन में बनो, जुड़े रहो परमेश्वर के साथ इसी तरह, और जब हम इसी तरह बने रहेंगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर उन रास्तों को खोलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को मानोगे, चाहे दुखी हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, हमने पीछे नहीं हटना। हमने एक परमेश्वर से वायदा करना है कि प्रभु चाहे दुख चाहे सुख हो, चाहे हम कैसे भी हैं, कैसे हालात कैसी परिस्थितियाँ हो परमेश्वर, मगर हम तेरे वचनों में अड़े और खड़े रहे परमेश्वर, और ये वचन हमारे जीवनों में बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस समय के लिए प्रभु। यस मेरे प्रभु, इन्हें छुओ, सबको ब्लेस करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, एक एक जन को आपने ब्लेस कर दिया। जितने लोग जुड़े हैं सब ब्लेस है प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम में आपको प्रभु ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।